उसकी महिमा नहीं पता होती। और यही अगर हमें बड़ी कठिनता से मिलती तो हमें उसकी महिमा का गान होता, महिमा का ध्यान होता। तो ऐसे शुकदेव भगवान के चरणारविंदों में हम प्रणाम करते हैं। आइए अब तृतीय श्लोक में चलते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान नारायण को, व्यास जी को, शुकदेव भगवान को, माँ सरस्वती मैया को प्रणाम करके हमें इस ग्रंथ में प्रवेश करना चाहिए। नैमिषे सूतमासीन मभिवाद्य महामतिं कथामृत रसस्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत। अब मैं आप सभी को लेकर के चलता हूं नैमिषारण्य तीर्थ में। नैमिषारण्य तीर्थ वो तीर्थ है जिसे चक्र तीर्थ भी कहा गया है। चक्र तीर्थ क्यों? सभी ऋषि मुनि ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से बोले कि हमें 1000 वर्ष तक सत्संग करने के लिए दिव्य स्थान चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने अपना चक्र दिया और क्या कहा कि ये चक्र जहां जाकर के रुक जाए, जहां इसकी नेमी रुक जाए, वही स्थान आपके लिए उत्तम होगा। तो वो चक्र वहां से घूमता हुआ उसके पीछे पीछे हजारों संत, कितने हजार? 88,000। कितने हजार? 88,000 संत उस चक्र के पीछे पीछे। और वो चक्र आकर के रुका कहां? नैमिषारण्य तीर्थ में। उस चक्र की नेमी वहां आई और इसीलिए उसको नैमिषारण्य भी कहते हैं और इसीलिए उसको चक्र तीर्थ भी कहते हैं। वो दिव्य स्थान है नैमिषारण्य तीर्थ। बोलिए नैमिषारण्य तीर्थ क्षेत्र की जय हो। ऐसे नैमिषारण्य तीर्थ में हम प्रवेश करते हैं और प्रसंग प्रारंभ होता है कि 88,000 ऋषि मुनि, इनके मन में संकल्प हुआ कि हम लोग यज्ञ कर रहे हैं, धर्म कर्म कर रहे हैं, लेकिन कुछ बात बने और वो तब बने जब हमें कोई भगवान की कथा का पान करा दे, कोई हमें भगवान की कथा के विषय में श्रवण करा दे तो हमारा जीवन कृतार्थ हो जाए। तो 88,000 ऋषि मुनि के संकल्प से वहां पर सूत जी महाराज पहुंचे और सूत जी महाराज जैसे ही वहां पहुंचे तो उनसे 88,000 ऋषि मुनियों ने प्रश्न कर लिया। उनको दिव्य आसन प्रदान किया और आसन प्रदान करके उनसे यही प्रश्न किया कि आगे महाराज बड़ा घोर कलियुग आ रहा है। इस घोर कलियुग के अंदर सभी लोग पापी हो जाएंगे, कोई भी पाप से अछूता नहीं रहेगा, सब के सब पापी हो जाएंगे, सभी के भाग्य मंदे हो जाएंगे। उनको भगवान के विषय में चर्चा श्रवण करने के लिए, अच्छे कर्म करने के लिए उनके पास समय ही नहीं होगा। तो क्या करना चाहिए? उन कलयुग के जीवों का कल्याण कैसे होगा? ऋषि मुनियों ने कभी भी अपने लिए प्रश्न नहीं किया, उन्होंने दृष्टिपात किया कलयुग पे और देखा कि कलयुग की स्थिति बहुत गंभीर होने वाली है। तो उन्होंने प्रश्न किया किनसे? सूत जी महाराज से कि महाराज इस कलयुग में ऐसी स्थिति होने वाली है, आप कोई ऐसा उपाय बताओ और उपाय भी कैसा हो।
उन्होंने क्या कहा कि कथा का सार हो। आप नहीं कि आप वेद वेदांतों की कथा कहने लग जाओ, संपूर्ण कथाओं का सार होना चाहिए। और वो सार भी कैसा होना चाहिए? अमृत स्वरूप सार गर्भित कथा होनी चाहिए। कथामृत रसस्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत। ऐसी कथा हो जो अमृत के समान हो और वो हमें कानों के समान प्रिय भी लगे। तब वो सूत जी महाराज क्या कहते हैं? मुनयः साधु पृष्ठो हम जानते हैं आप सभी के मन में ये भाव है कि कलयुग के प्राणियों का उद्धार कैसे हो। ये जीवन जो हमें मिला है, ये जीवन जीविका के लिए नहीं मिला है। जीविका है उसके लिए बस जीवन का निर्वाह हो, लेकिन हमने क्या कर लिया? हमने जीविका को ही जीवन बना लिया है। जीविका को ही पूरा जीवन बना लिया। वास्तविकता है ना, सुबह उठ करके नहा धो करके सीधे गए काम पे, रात्रि में आए, खा पी के सो गए, सुबह वापस चले गए, यही दिनचर्या चल रही है। 30-40 वर्ष आप ये करोगे, उसके बाद आप घर पे बैठ जाओगे, आपके बच्चे करेंगे वो काम। पहले आप करोगे, फिर आपके बच्चे करेंगे, फिर उनके बच्चे करेंगे, यही पीढ़ी दर पीढ़ी दर चलता रहता है। यही चल रहा है इस जीवन में। सभी लोग केवल अपने पेट भरने के लिए लगे हुए हैं। किसी को भी अपने जीवन के परम लक्ष्य की किसी को भी चिंता नहीं है कि जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्मभिः। बहुत कर्म कर लेना इस जीवन की वास्तविक लक्ष्य नहीं है, लेकिन हमारा जो परम लक्ष्य है, उस लक्ष्य को हम सब भूल चुके हैं और केवल जीविका के ऊपर ही इस जीवन को समर्पित कर दिया। जीविका जीवन के लिए होनी चाहिए, जीवन जीविका के लिए नहीं होना चाहिए। आइए भगवान नाम का आश्रय लेकर के आगे प्रवेश करेंगे। श्री राधे। जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो, बहुत सुंदर। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो।
रोग में जिस भोग में जिस योग में रहो। सरकार की बोलिए मोर मुकुट बंसी वाले की। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौकीरेण भाषितम्। कलयुग के प्राणियों का उद्धार करने के लिए ये श्रीमद्भागवत शास्त्र को उद्धृत किया गया। यहां सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, ये कथा जो है ये देवताओं को भी दुर्लभ है। ये कथा वास्तविकता में देवताओं को भी दुर्लभ है कि जब शुकदेव जी परीक्षित को कथा श्रवण करवा रहे थे तब देवता लोग अमृत का कलश लेकर के वहां उपस्थित हो गए और क्या कहते हैं कि आप जो कथा का पान परीक्षित को कराने वाले हो उसे तो छोड़िए, उसके बदले आप इसको अमृत पिला दीजिए और आप हमारे साथ चलो स्वर्ग में। क्योंकि उनको ये पता था कि ये वो दिव्य संहिता है जो व्यास जी ने अपने पुत्र को प्रदान की है और अब ये यहां से मृत्युलोक में चली जाएगी। तो मृत्युलोक में नहीं जाए, ये स्वर्गलोक में चली जाए। तो क्या आप हमारे साथ स्वर्ग में चलिए और ये इनको मैं अमृत पिला दूंगा तो राजा परीक्षित की मृत्यु नहीं होगी। तो शुकदेव भगवान हंसते हैं और हंस करके क्या कहते हैं, क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवांजहासः। हंसे, बड़े जोर से हंसे और हंस करके कहते हैं, देवता लोग तुम लोग बड़े मूर्ख हो। एक कांच के टुकड़े के बदले कोई बहुमूल्य मणि कभी भी नहीं देगा। अरे कहां तुम्हारा स्वर्ग का अमृत और कहां हमारी दिव्य कथा। चलो शुकदेव जी ने यह बात कह दी। अब पहले आप लोग समझो, बताओ भागवत की कथा श्रेष्ठ है कि अमृत श्रेष्ठ है? आपको एक तो अमृत पिलाया जाए और एक भागवत की कथा पिलाई जाए तो आप क्या पीओगे? क्या पीओगे? क्यों पीओगे? बता सकते हो? ये तो आप कथा श्रवण कर रहे हो, भागवत की कथा की ही बात कहोगे, नहीं तो व्यास जी बुरा मान जाएंगे। अगर सामने ये दो चीज उपस्थित हो कि एक तो हमारे पास में अमृत आ गया और एक भागवत जी आ गई, तो आप क्या सोचोगे? अमृत पी लेते हैं और स्वर्ग में जाकर के आनंद करेंगे। यही होता है ना। अब लेकिन अब समझते हैं कि भागवत की कथा श्रेष्ठ है कि अमृत श्रेष्ठ है।
हमने अमृत के बारे में बहुत सुना, आप लोगों को पता है अमृत के चक्कर के अंदर तो देवासुर संग्राम हुआ, ऐसा संग्राम जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। बड़ा भयंकर संग्राम हुआ देवताओं का और असुरों का, और भगवान के 4 अवतार हुए उस प्रसंग के चक्कर में। आपको वो प्रसंग श्रवण करने को मिलेगा। भगवान के 4 अवतार हुए और फिर जाकर के धन्वंतरी भगवान उस अमृत को लेकर के आए। उस अमृत के चक्कर में इतना चक्कर हुआ, और वो अमृत आपको पीने को मिले तो आप अमृत नहीं पियोगे? अच्छा, भागवत की महिमा अमृत से भी श्रेष्ठ है तो क्यों है? देखो, सबसे पहले एक तो सुधामृत। सुधामृत क्या हो गई? देवताओं का अमृत। और एक हो गई कथामृत। सुधा अमृत वही व्यक्ति पी सकता है जो धर्मात्मा हो, जो स्वर्ग का अधिकारी हो, उसी को मिलती है। आपने अच्छे कर्म किए तो आपको सुधा अमृत मिल जाएगा और आप देवताओं के साथ रहोगे। लेकिन जो भागवत की कथा अमृत है वो किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं करती। वो कहती है चाहे अमलात्मा हो, जीवात्मा हो, सुकृतात्मा हो, चाहे बिल्कुल किसी भी जात का हो, चाहे कोई भी स्थिति का हो, चाहे कितना भी पापी हो, चाहे कितना भी दुष्ट हो, चाहे कितना भी धर्मात्मा हो, चाहे संत हो, चाहे महंत हो, हा? चाहे पंडित हो, चाहे मूर्ख हो, कोई भी हो, सब आकर के इस कथा को सुनो। तो पहली बात कि ये भागवत की कथा है, ये पक्षपात नहीं करती। अब दूसरी बात भी सुनते हैं। आप अमृत का पान करोगे, अमृत का पान करके आपको पता है इस धरती के ऊपर 7 लोक है और इस धरती के नीचे 7 लोक है। 14 लोकों का ये भुवन मंडल है। ऊपर के लोक कौन से हुए? भू, भुव, स्व, महा, जनः, तपः और सत्यम। नीचे के लोक कौन से हुए? अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल। ये 7 लोक नीचे और ये 7 लोक ऊपर है। अब भूलोक ये हो गया, भुवलोक और स्वर्गलोक। तो स्वर्गलोक तक आप पहुंच पाओगे क्या पी करके? अमृत पी करके। लेकिन आपने इस कथामृत का पान कर लिया तो भू भुव स्व महाजना तप सत्यम, सीधे सत्यलोक तक 1 2 3 सीढ़ी आप चढ़ोगे अमृत पी करके। लेकिन भागवत का अमृत पी करके आप सीधे सत्यलोक तक पहुंचोगे, 7 सीढ़ियां चढ़ोगे। तो भाई कौन सा अमृत श्रेष्ठ हुआ? कथामृत ही श्रेष्ठ हुआ। दूसरी बात, आप वो अमृत पी करके कुछ ही समय आप स्वर्ग में रहोगे। आपका जितना पुण्य है उतने पुण्य तक आप वहां रहोगे। उसके बाद आपको वापस धरती पर पटक दिया जाएगा। लेकिन इसको पी करके आप एक बार अगर भगवान के परम पद को प्राप्त कर लिए, उसके बाद आपका चक्कर ही मिट जाएगा। ये जीवन का जो चक्कर है ना, वो चक्कर ही समाप्त हो जाएगा। तो सबसे दिव्य अमृत कौन सा हुआ? कथामृत। कथामृत वो रस है। तो अभक्तास्तांश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम। अभक्त जान करके शुकदेव जी महाराज ने देवताओं को ये कथा नहीं सुनाई। तो हमें यहां से क्या सीख मिलती है कि अगर हम भी अभक्त हुए, अभक्त होकर के इसको सुनेंगे तो हमें भी ये कथा प्रभाव नहीं दिखा पाएगी। देवताओं की तरह आप खड़े रहो, आपको मिलने वाला कुछ नहीं है। और वहीं आप में भाव रहा, आप भक्त बन करके सुने कि नहीं, शुकदेव भगवान के माध्यम से हमें यह दिव्य रस प्राप्त हो रहा है और जितना हो उतना हमें समेटते चलना है। तो आप भी
भक्त बनकर के इसके उत्तम अधिकारी बन जाओ। देवताओं को अभक्त समझ करके सुखदेव जी ने विदा कर दिया, जाओ भग जाओ यहां से। देवता लोग उसका माप करने के लिए ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए और ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मन, ये क्या, हमने अपना अमृत देने के लिए तैयार हो गए, फिर भी हमें उन्होंने कथा का पान नहीं कराया। ऐसा क्या है कथा में, आप बताइए। तब उन्होंने एक तराजू बनाया, उस तराजू में भागवत रूपी अनेकों शास्त्र रखे और एक तराजू में भागवत कथा श्रवण करने का फल रखा। तो संपूर्ण शास्त्र मिलकर के भी उस रस को उठा नहीं पाए। तब वहीं से ब्रह्मा जी ने घोषणा कर दी। क्या घोषणा करी? कि कलयुग के अंदर केवल भागवत ही जीवन के उद्धार का परम साधन है। जीवों के उद्धार का दिव्य साधन केवल भागवत है। बोलिए भागवत महापुराण की। तो ऐसी यह दिव्य भागवत कथा जो कि देवताओं को भी दुर्लभ है, देवताओं को भी ऐसे आसानी से नहीं मिलती। एक विषय, जब इस कथा का पान करवाया गया तो सभी को बिल्कुल सावधान कर दिया गया कि सावधानतया श्रृणु, इस कथा को बिल्कुल सावधानी पूर्वक सुनना है। क्यों? एक उदाहरण से समझो। आप लोगों को मैं 1000 रुपए दूं और ये कहूं जाकर के फलाने व्यक्ति को देना है, तो मैं ज्यादा उपदेश नहीं दूंगा आपको। लेकिन वही मैं 10 लाख रुपए दूं और ये कहूं कि जाकर के फलाने व्यक्ति को देना है, तो मैं 10 बार आपको कहूंगा कि देख भाई, सावधानी से जाना, रास्ते में कोई चोर नहीं मिल जाए, कोई डकैती नहीं मिल जाए, हर विषय का ध्यान रखना, किसी का कुछ दिया हुआ खाना मत, किसी का कुछ लेना मत, किसी से बात मत करना, और बड़ी सावधानी से जाकर के उनको 10 लाख रुपए दे देना। क्यों भाई? क्योंकि मैंने 10 लाख रुपए दिए हैं। ऐसे ही ये कथा प्रदान करने से पूर्व, जो कि हमारे अनेकों पूर्वाचार्यों की ये दिव्य संकलन है, अनेकों पूर्वाचार्यों का, उनकी तपस्या है, उनकी भक्ति है, उनके कई हजारों वर्षों की तपस्या है, वो दिव्य ग्रंथ है ये। और जो मैं तुम्हें प्रदान कर रहा हूं तो सावधान कर रहा हूं कि सावधानतया श्रृणु, कि आपके श्रवण करने में एक भी प्रसंग छूटना नहीं चाहिए। हर प्रसंग को आप अपने हृदय में बड़ी गंभीरता से आप उतारो। और उन्होंने कहा कि समय आने पर नारद जी ने सनकादिक ऋषियों से यह कथा श्रवण की। आप लोगों के विषय में यह प्रश्न बन सकता है या प्रश्न बनता है कि सप्ताह विधि यानी 7 दिवस की कथा श्रवण करने का यह विधान कहां से बना, कैसे बना और क्यों बना? तो कहते हैं कि नारद जी और सनकादिकों की भेंट के माध्यम से, जब सनकादिकों ने नारद जी को कथा श्रवण कराई, उस समय सप्ताह विधि के माध्यम से प्रथम कथा हुई और वहीं से ये विधि प्रारंभ हो गई। तो प्रसंग क्या है? नारद जी बड़े चिंतित मुख से, बड़ी चिंता में जा रहे थे, तो सनकादिक ऋषियों ने पूछ लिया, कथन ब्रह्मन दीन मुखः कुतश्चिंतातुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव। अरे नारद जी, आपका मुख उदास क्यों है, चिंतित क्यों है? आप इतनी जल्दी से कहां से आ रहे हो और इतनी जल्दी में कहां जा रहे हो? तो नारद जी ने क्या कहा वो सुनो। नारद जी ने कहा कि अहम तु पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा मामेति, मतलब मैं पृथ्वी पर आया और इस पृथ्वी को उत्तम तीर्थ समझ करके आया। पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम इत्यादि पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र सब जगह गया।
लेकिन मेरे मन को कहीं भी शांति नहीं मिली। क्यों भाई, क्या हो गया? कि इन संपूर्ण तीर्थों में कलयुग ने अपना वास कर लिया। सभी के सभी लोग पाखंडी हो गए हैं। ब्रह्मचारी के यहाँ बच्चे रो रहे हैं, वैराग्य के यहाँ बड़े बड़े भवन खड़े हैं। जहां देखने को मिल रहा है वहां केवल पाखंड ही पाखंड मिल रहा है। पूरा हर जगह जितना भी वातावरण है, कोई भी इससे अछूता नहीं रहा। सब जगह पाप ही पाप, पाप ही पाप, पाप ही पाप है। तो मैं बड़ा व्याकुल हो गया और भागता हुआ कहां गया? वृंदावन पहुंचा। बोलिए वृंदावन धाम की जय। मैं वृंदावन पहुंचा और वृंदावन जाकर के मैं क्या देखता हूं कि एक तरुणी युवती, उस युवती की गोद में दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं। बहुत सारी स्त्रियां उसको पंखा झल रही है। मैं सोचा कि वहां नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहां स्त्रियों का साम्राज्य है, लेकिन उस स्त्री ने मुझे देख लिया। ये प्रसंग नारद जी सनकादिक ऋषियों से कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं नारद जी? सनकादिक ऋषियों से, ध्यान रखना। नारद जी सनकादिक ऋषियों की बात चल रही है ये, और नारद जी अपनी बात बता रहे हैं। तो क्या कहते हैं? मैं वृंदावन गया लेकिन ऐसी स्थिति थी, उस युवती ने मुझे देख लिया। तो उस युवती ने कहा, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय। अरे भो भो साधो क्षणं तिष्ठ, आप क्षण भर के लिए रुक जाइए और मेरी चिंता का आप नाश करिए। तो वो क्या कहती है कि अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरौ। कलयुग के कारण मेरे दो जो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य, वो जर्जित हो गए हैं। मेरा नाम भक्ति है। यानी वो देवी नारद जी से कहती है कि मैं भक्ति हूं, और ये दो मेरे वृद्ध पुरुष हैं, दोनों वृद्ध हो चुके हैं और अचेतन अवस्था है, उनको जगा रहे हैं लेकिन वो जग नहीं रहे हैं। अब इस विषय को समझना, फिर मैं समझाऊंगा कि ये प्रसंग क्या कहता है। भक्ति महारानी के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य, याद रखना, ठीक है? अपनी डायरी में नोट करते चलना। भक्ति महारानी के दो पुत्र, ज्ञान और वैराग्य। और वो क्या कहती है कि मेरे दोनों जो पुत्र हैं वो बूढ़े हो गए, जर्जित हो गए। मैं बार बार उठाने का प्रयास करती हूं, ये उठ नहीं रही है। दोनों पुत्र जो है वो नहीं उठ रहे, क्या करना चाहिए? नारद जी कहते हैं, ओ इतनी सी बात, चलो हम उठा देते हैं। तो वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर्मुहुर्मुहुः। वेद वेदांत का घोष किया, अनेकों पुराणों का घोष किया, गीता का पाठ किया, लेकिन फिर भी थोड़े से उठते वापस सो जाते। नारद जी को चिंता हो गई कि भाई कैसे जगेंगे ये। तो आकाशवाणी होती है, व्योमवाणी तदैवाभून् मारिषे खिद्यतामिति उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशया। हे ऋषि, आकाशवाणी क्या कहती है? हे नारद जी, हे ऋषि, आप कोई सत्कर्म करो, उस सत्कर्म से ही ये जागृत होंगे, ऐसे जागृत होने वाले नहीं हैं। अब नारद जी ये पूछते उनसे कि वो सत्कर्म क्या करूं, तो वो बताना भूल गए। अब वो सब जगह सभी से पूछे, कोई संत कहते कि हाँ सत्कर्म है, तुम ये प्रयोग करो, तुम ये करो। कोई क्या कहता, कोई मौन हो जाता।
तो नारद जी सभी से पूछते पूछते बड़े चिंता में जा रहे हैं। तो नारद जी सनकादिक ऋषियों से बोले कि इसलिए मेरे मुख पर चिंता है, अब आप ही कुछ करिए। अब ये जो 4 ऋषि है, मैंने नाम लिया सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों ऋषि 5-5 वर्ष के हैं। और ऐसे तो ये पूर्वजों के भी पूर्वज है, पूर्वेशामपि पूर्वजाः, पूर्वजों के भी पूर्वज है, लेकिन इनकी अवस्था 5-5 वर्ष की है। ये अपनी अवस्था 5 वर्ष से ऊपर नहीं करते, क्योंकि आप जब सृष्टि का वर्णन में करूंगा तब आपको इनकी कथा सुनने को मिलेगी। इन्होंने ब्रह्मा जी को मना कर दिया कि हम बस 5 ही वर्ष की अवस्था के रहेंगे, तो इनकी अवस्था 5 वर्ष की है। तो इन्होंने नारद जी से कहा कि हम क्या करें, हम तो छोटे छोटे बच्चे हैं, हम क्या कर सकते हैं। तो नारद जी वहां क्या कहते हैं कि मैं जानता हूं आप कौन है, आपके विषय में अनेकों पुराणों ने गाया है। क्या कहा है, भवन्तो योगिनः सर्वे बुद्धिमन्तो बहुश्रुतः पंचहायन संयुक्तः पूर्वेशामपि पूर्वजा। आप देखने में ही 5 वर्ष के हो, लेकिन आप हो पूर्वजों के भी पूर्वज। इनके विषय में तुलसीदास जी क्या कहते हैं, अरे ब्रह्मानंद सदा लय लीना, देखत बालक बहुकालीना। ब्रह्मानंद सदा लय लीना, देखत बालक बहुकालीना। रूप धरे जन चारों वेदा, रूप धरे जन चारों वेदा। समदर्शी मुनि विगत विभेदा, आशा बसन व्यसन यह तिन्हि। रघुपति चरित होई ताहाँ सुनई, आशा बसन व्यसन यह तिन्हि। रघुपति चरित होई ताहाँ सुनई। अरे आप देखने में 5 वर्ष के हो, लेकिन आप तो ब्रह्मानंद में सदा रहने वाले हो। पूर्वेशामपि पूर्वजा, पूर्वजों के पूर्वज हो, और रघुपति चरित होई तहां सुनहि। इनको भगवान के चरित्र सुनने का व्यसन लगा हुआ है। व्यसन समझते हो, व्यसन क्या होता है? एक तो व्यसनी होता है पुड़िया का। पुड़िया थोड़ी देर नहीं मिले तो क्या होती है, छटपटाने लगता है। कई लोगों को व्यसन होता है जर्दा खाने का, थोड़ी देर नहीं मिले तो छटपटाने लगते हैं। कईयों को व्यसन होता है बीड़ी पीने का, होता है ना, सबको अलग अलग व्यसन होता है, तो उनको वो विषय नहीं मिले तो छटपटाने लगते हैं। और ऐसे ही बहुत से सत्संगी व्यसनी होते हैं भगवान की कथाओं का, कि जहां भी भगवान की कथा होती है वहां तुरंत पहुंच जाते हैं और भगवान की कथा बड़ी प्रेम से श्रवण करते हैं। तो वही व्यसन इन सनकादिक ऋषियों को लगी हुई है। ये सनकादिक ऋषि जहां कथा होती है वहां पहुंच जाते हैं, और कोई कथा नहीं हो रही हो तो एक कथा कहता है और 3 कथा सुनते हैं, फिर एक कथा कहता है फिर 3 कथा सुनते हैं, ऐसा करते हैं। इनको व्यसन लगा हुआ है भगवान के चरित्रों को सुनने का। तो जब ऐसी प्रार्थना की तो सनकादिक ऋषियों ने क्या कहा नारद जी से, अरे नारद जी आप क्यों चिंता करते हैं, मां चिंताम कुरु देवर्षे, मां चिंताम कुरु देवर्षे। हर्षम चित्ते समावह, उपायः सुख साध्योत्र वर्तते पूर्व एव हि। अरे आप क्यों चिंता करते हो, उपाय तो पहले से ही यहां है।
अच्छा क्या उपाय है बताइए हमें। तो वो क्या कहते हैं कि वो सत्कर्म क्या है। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई। क्या है वो सत्कर्म। श्रीमद्भागवतालापः सतु गीतः शुकादिभिः। वो सत्कर्म कुछ और नहीं श्रीमद् भागवत महापुराण है। बोलिए भागवत महापुराण की जय। तो हे नारद जी आप वो सत्कर्म करिए। आओ भाव को प्रवेश करते हुए स्पर्श करते हुए आगे चलते हैं। मुक्ति का कोई तो जतन कर ले है। मुक्ति का कोई तो जतन कर ले प्राणी। थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। का कोई तो जतन कर ले है। मुक्ति का कोई तो जतन कर ले। थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। करना अच्छे लोगों की दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। दवा मिलेगी सभी रोगों की। मन में तो प्रभु का चिंतन कर ले। मन में तो सबका चिंतन कर ले। थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तो जतन कर ले। मुक्ति का कोई तो जतन कर ले। थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले।
से हरि का मिलन कर ले, आत्मा से हरि का भजन कर ले, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। बोलिए मोर मुकुट बंसी वाले की, बोलिए भागवत महापुराण की जय। तो ये मानवाः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगाः। तो यहां पे नारद जी को शनकादिक ऋषियों ने ये आदेश किया कि वो सत्कर्म कोई और नहीं, श्रीमद् भागवत ही वो सत्कर्म है। आप उस सत्कर्म का आयोजन करो और आपके भक्ति के जो तो पुत्र है ज्ञान और वैराग्य वो जागृत हो जाएंगे। तो इन्होंने प्रश्न किया कि हम कहां करें, कहां चलना चाहिए। तो क्या कहा उन्होंने कि गंगा द्वार समीपे तो तटमानंद नामकम, गंगा द्वार पे आनंद नाम का तट है, वहां पर हम चलते हैं और वहां पर कथा का भव्य आयोजन करते हैं। क्योंकि वर्तमान में हम बद्रीनाथ में हैं और बद्रीनाथ में यहां व्यवस्था नहीं बन पाएगी, यहां सभी लोग आ भी नहीं पाएंगे। हम चलते हैं आनंदवन, गंगा के द्वार पे, वहां जाकर के भगवान की दिव्य कथा का आयोजन करेंगे। तो नारद जी ने कहा चलिए चलिए। अब वहां पर आया गया, गंगा के द्वार पे बड़ी सुंदर और प्यारी बालू के ऊपर वक्ता का दिव्य आसन बना दिया गया और कथा को प्रारंभ किया गया। जब नारद जी कथा का आयोजन कर रहे हैं तो बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा संत वहां पहुंचे, सभी ऋषि पर्वत वहां पहुंचे, सभी तीर्थ क्षेत्र वहां पहुंचे और कथा का भव्य आयोजन प्रारंभ हुआ। कथा प्रारंभ हुई थी। ग्रंथोष्टादश सहस्रो द्वादश स्कंद संहिता, 18,000 श्लोकों की यह पावन दिव्य संहिता, 12 इसमें स्कंद है। ये इस प्रकार से भागवत की महिमा चल ही रही थी कि इतनी ही देर में वहां पर भक्ति महारानी ज्ञान और वैराग्य के साथ में वहां प्रकट हो गई। बोलिए भक्ति महारानी की जय हो। भक्ति महारानी ज्ञान और वैराग्य के साथ में वहां प्रकट हो गई। सनकादिक ऋषियों ने उन्हें आदेश दे दिया कि हे देवी भक्तेषु गोविंद स्वरूप कर्त्री, आप जो है इन भक्तों के हृदय में बैठ जाइए। और वो भक्तों के हृदय के अंदर बैठ गई। भगवान स्वयं वहां प्रकट होकर के और भगवान ने उन सभी को दिव्य आशीर्वाद भी प्रदान किया। अब ये प्रसंग हमें क्या कहता है वो समझिए। प्रसंग तो आपने सुन लिया, ये कथा हमें ये कहती है कि हमारे हृदय के अंदर जब तक भक्ति जागृत नहीं होगी, ज्ञान वैराग्य जागृत नहीं होंगे, तब तक भगवान हमारे हृदय में प्रवेश नहीं करेंगे। हम कहते तो हैं बात बात पे भगवान तुम्हारा हृदय में विराजमान रे वह है, लेकिन ये देखिए कि आपने अपने हृदय में किसको विराजमान किया हुआ है, वो सबसे बड़ी बात है। और हमारे हृदय में क्या विराजमान है? काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मात्सर्य,
ये हमारे हृदय में बैठे हुए हैं। काम भरा पड़ा है, क्रोध भरा पड़ा है, मोह भरा पड़ा है, लोभ भरा पड़ा है, मद भरा पड़ा है, मात्सर्य भरा पड़ा है। ये क्या है? काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मात्सर्य, एक एक विषय को समझाऊंगा मैं। लेकिन ये सब हो हृदय में बैठे हैं तो भगवान देखते हैं कि इस हृदय के अंदर, अरे भाई बड़ी लंबी चौड़ी लाइन है, भगवान चले जाते हैं। और जहां उस देखते हैं भगवान कि नहीं नहीं, इसके हृदय में तो हमारी प्यारी भक्ति महारानी बैठी है, तो तुरंत भगवान वहां पर प्रविष्ट कर जाते हैं। भगवान के विषय में आपने सुना है, वो टेढ़ी टांग वाला है। और वो टेढ़ी टांग वाला ऐसे ही हर किसी के हृदय का बंधक नहीं बनता। और एक बार अगर किसी के हृदय में घुस गया तो फिर वो बाहर नहीं निकलता। उसके गुण ही ऐसे हैं। तो हमारा हृदय, ये प्रसंग हमें ये कहता है कि हमें हमारे हृदय को काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मात्सर्य इनसे हटा करके इस हृदय को खाली करना है और भक्ति महारानी को विराजमान करना है। अच्छा, भक्ति महारानी विराजमान हुई तो क्या होगा? भक्ति महारानी विराजमान होते ही हृदय को बढ़िया से साफ करेगी, जितना मेल कुचेला है सबको नष्ट कर देगी और अपने ठाकुर जी के, अपने प्रिय के आने के लिए उस हृदय को बढ़िया से सजा करके रखेगी। भक्ति महारानी जब ऐसे हृदय में विराजमान होगी तो ठाकुर जी तुरंत उस हृदय के बंधक बन जाएंगे। और जब ठाकुर जी वहां आ गए तो ज्ञान और वैराग्य, हमारे दो पुत्र, भक्ति के ही दो पुत्र है ज्ञान और वैराग्य, वो जागृत हो जाएंगे। तो ये भागवत की गंगा जब हम इसको हृदय में उतारेंगे तो ये कहां से करना है हमें ये क्रिया? कि जब भागवत के एक एक प्रसंग को सुनेंगे, एक एक प्रसंग क्या कहता है, उस प्रसंग का हम मनन करेंगे कि ये हमारे लिए क्या आदेश कर रहा है ये प्रसंग, उस एक एक क्रिया का मनन करेंगे तो हमारे हृदय से एक एक शत्रु हमारे निकलते जाएंगे। और जब सारे शत्रु नष्ट हो जाएंगे हृदय से निकल करके तो तुरंत भक्ति महारानी वहां विराजमान। भक्ति महारानी विराजमान तो ज्ञान वैराग्य और ठाकुर जी वहां विराजमान। ये भागवत की दिव्य धारा जब हृदय में गई, हमारे हृदय में प्रवेश की, तो हमें ये ज्ञान हुआ कि हम क्या है। हम अपने आप को नहीं जानते अभी कि हम क्या है। जब हृदय के अंदर ये भागवत की धारा जाएगी, वेदों से निकला हुआ ये सारा हृदय में जाएगा, तब हम जानेंगे कि अहम ब्रह्मास्मि, अरे मैं तो ब्रह्म हूं। जब आप अपने आप को जानोगे और जिस दिन आप अपने आप को जान लिए तो किसी और विषय को जानने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं कौन हूं ये जान लिए आप, तो ये तो हो गया आपका ज्ञान। और ज्ञान होते ही आपको क्या होगा? इस हृदय, इस संसार से वैराग्य। तुरंत आपको लगेगा कि पूरा संसार क्या है, सब माया जाल है। तो ज्ञान हुआ, जगत से वैराग्य हुआ, और वैराग्य हुआ तो ठाकुर जी हृदय में प्रवेश कर गए। कृष्ण ग्रहित मानसा होते ही मीरा को ये कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी, उसकी वाणी से स्वतः निकल पड़ा कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मेरे तो केवल गिरधर गोपाल है और दूसरा मेरा कोई नहीं है। जब ज्ञान और वैराग्य इस तरह से जागृत होते हैं तो हमें कुछ और कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ऐसे भक्ति महारानी को हमें भी हमारे हृदय में बैठाना है। अब यहां पर नारद जी एक प्रश्न करते हैं। नारद जी क्या कहते हैं, और ये प्रश्न आप सभी की तरफ से भी है कि
इस भागवत कथा को सुन के ज्ञान और वैराग्य तो जागृत हो गए। ये तो चलो अच्छे लोग थे, जागृत हो गए। क्या किसी पापी का भी उद्धार हुआ है? तब सनकादिक ऋषि कहते हैं कि मैं आपको एक प्रसंग सुनाता हूं, वो ध्यान से सुनो कि ये भागवत ये मानवाहा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगाहा। ये मानव जो सदैव केवल पाप में आचरण कर किया हो, जिसने सदा दुराचार का आचरण किया हो, ऐसे पापियों का भी उद्धार ये भागवत करती है। तो इसके विषय में एक इतिहास सुनाता हूं, वो इतिहास सुनिए। और ये इतिहास हम सभी का है। अब ये प्रसंग आप लोग सुनना, और ये प्रसंग आप सभी का प्रसंग है। प्रसंग के पश्चात हम अंतिम में इस विषय पे बात करेंगे कि कैसे ये प्रसंग आपका स्वयं का, आपके जीवन का ये प्रसंग है। प्रसंग प्रारंभ होता है, आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारद। कि एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे। कहाँ रहते थे? तुंगभद्रा तटे पूर्व मभुत पत्तनमुत्तमम्। तुंगभद्रा नदी के तट पे एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। बड़े ध्यान से इस प्रसंग को सुनना। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे और उनकी पत्नी का नाम क्या था? अरे लोकवार्ता रता क्रूरा प्रायशो बहुजल्पिका शूरा च गृहकृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। मैंने क्या कहा? कलह प्रिया। आ तो भूयान की आई है, घर का मायने कलेश ही कलेश माचड़ो रे वह। कई सासुएं कहती है ना ऐसी बातें। भू के विषय में मान लो, सासू के विषय में मान लो, नाराज मत होना आप लोग। क्योंकि कभी सास भी कभी बहू थी। तो विषय ये बनता है कि उनकी जो पत्नी थी वो लोकवार्ता, मतलब उसको लोक लज्जा की जो बातें थी वही अच्छी लगती थी। जब तक किसी से लड़ाई नहीं करती उसका भोजन नहीं पचता था। कैसी थी वो? एक उदाहरण से समझाता हूं। एक ऐसी माता जिससे पूरा गांव परेशान कि भाई इससे तो जो बात कर लिया ना वो ही गया काम से, जो इससे बात कर लिया वो ही गया काम से, क्योंकि वो उसी के गले पड़ जाएगी, उसी से लड़ाई करना चालू कर देगी। तो ऐसे ही एक माता जी जब जिससे पूरे गांव वाले बात नहीं करते तो वो क्या करती? गांव से बाहर जाकर के कुएं पे बैठ जाती, और कोई नई नवेली बहू होती उसे दिख जाती तो बड़ी प्रसन्न होती कि बस अब आज तो इससे लड़ाई करूंगी तब जाकर के मेरा भोजन पचेगा। ऐसे स्वभाव वाली। तो जाकर के वहां बैठ गई, और वो नई नवेली बहू, पहले क्या होता था, गांव के बाहर एक कुआं होता था, उससे आसपास के 4-5 गांव के लोग आते और वहां से जल भर करके लेके जाते थे। तो वो वहां बैठ करके कुएं के पास क्या कहती है? आज तो हमारे घर में मेहमान आने वाले हैं, तो मेहमान के लिए मैं बढ़िया सी दाल बनाऊंगी, और दाल बनाने के लिए मैं 1 किलो तेल में 2 किलो मिर्चा डालूंगी, 2 किलो मिर्चा में मैं 2.5 किलो नमक डालूंगी, और ऐसी सुंदर दाल बनाऊंगी कि मेरे तो वाह वाह करेंगे। अब वो नई नवेली बहू क्या बोले कि ये बुढ़िया सठिया गई है, ऐसी दाल खिलाएगी तो मेहमान गाली देंगे। तो वो क्या कहते कि चलो मैं ही माता जी को समझा दे, तुम माता जी ऐसी दाल खिलाओगी तो मेहमान गाली देंगे। अब माता जी बोली कि मेहमान मेरे
दाल बनाने वाली में, दाल खाने वाले मेरे मेहमान, तू बीच में बोलने वाली कौन। लड़ाई चालू कर दी उसने। तो ऐसा स्वभाव लोगों का होता है, कई माताओं का होता है, मैं सबके विषय में नहीं कह रहा, नहीं तो कल कोई आएगा ही नहीं कथा श्रवण करने के लिए कि व्यास जी तो हमारी बुराइयां करते हैं। तो ऐसा स्वभाव वाली माता कौन? आत्मदेव की पत्नी। अब पंडित जी बिल्कुल शांत हैं। अब ये मैं क्या कह रहा हूं, इस प्रसंग को सुनना, और ये प्रसंग आपका स्वयं